एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री क्या होता है, उद्योग क्या होते हैं, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कैसे हम उद्योगों को क्लासिफाइड करते हैं। अनेक आधार हैं उद्योगों को बांटने का, जिसमें हम लोग 3 आधार पर प्रमुख रूप से देखेंगे क्लासिफिकेशन उद्योग का, तो उसको समझने वाले हैं। क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 को हम लोग कवर कर रहे हैं और पहला ही वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ इंडस्ट्रीज चैप्टर 5 को। पहला है इंडस्ट्रीज, ब्रेकडाउन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। उद्योग जो है वो आर्थिक प्रगति का आधार कहा जाता है, क्योंकि किसी भी देश के विकास में उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंडस्ट्री इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडर विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। इंडस्ट्री एक प्रकार का वैसा प्रक्रिया है जिसमें हम वस्तुओं को निर्मित करते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्ट इनटू यूजफुल बाय डिफरेंट मीन्स। और हम इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कच्चे माल का उपयोग करके एक उपयोगी, ठीक है, यूजफुल गुड्स को तैयार करते हैं। तो कुल मिला के उद्योग में हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने लिए उपयोगी वस्तु को तैयार कर पाते हैं। आगे बात पर करेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो उद्योग में कई प्रकार के वस्तुओं का निर्माण होता है और उद्योग को हम कई आधारों पर बांटते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो इसको वर्गीकृत करने का कई आधार है, कई बेसिस हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर डिफरेंट बेसिस के आधार पर इंडस्ट्री को क्लासिफाइड किया गया है। मुख्य रूप से 3 हम लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पर, यानी कि कच्चे माल के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, साइज़ के आधार पर, आकार के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, और स्वामित्व के आधार पर और ऑनरशिप के आधार पर इसे बांटा गया है। तो आइए अब एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पर यहाँ पर उद्योग को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पर हमें 4 प्रकार के उद्योग देखने को मिलते हैं। ये यहाँ आप देखेंगे। पहला है एग्रो बेस्ड, वह उद्योग जो कृषि पर आधारित हो, एग्रो बेस्ड हो, ठीक है। कह सकते हैं कि वैसा उद्योग जो अपना कच्चा माल, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री को कच्चे माल चाहिए किसी वस्तु को बनाने के लिए, तो वह उद्योग जो कच्चा माल अपना कृषि से प्राप्त करता है, एग्रो से प्राप्त करता है, उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। एज फॉर आप देख सकते हैं क्लॉथ, कपड़े का, शुगर, फूड आइटम्स जितने हैं, ये सारे इंडस्ट्री जो हैं वो डिपेंड हैं एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड, वन आधारित उद्योग। जैसे इसमें देखेंगे आप तो वह उद्योग जो अपना रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं फॉरेस्ट से, वन से, तो उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहेंगे। एज फॉर पेपर मिल आप देखेंगे, तो फर्नीचर हो गया, लैक हो गया, रेजिन हो गया, तो ये सारे जितने भी इंडस्ट्री हैं ऑन डिपेंड फॉरेस्ट पर डिपेंड है, और ये अपना कच्चा माल रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं फॉरेस्ट से, वन से, इसलिए इनको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर मिनरल बेस्ड, खनिज आधारित इंडस्ट्रीज विच यूज रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स आर नोन एज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ऐसा उद्योग जो अपना रॉ मटेरियल मिनरल्स यानी खनिज से, ज़मीन को खोद कर जो हम निकालते हैं मिनरल्स को, उनसे वो वस्तुएं तैयार करते हैं, उसको हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहेंगे। एज फॉर आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, एक्सेट्रा, ये इंडस्ट्रीज जो हैं वो रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं मिनरल्स के रूप में और उनका उपयोग करके अपने वस्तुओं को तैयार करते हैं, इसलिए इनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। और नेक्स्ट है एट लास्ट चौथा इस वर्गीकरण का
मेरिन बेस्ड यानी कि समुद्र आधारित उद्योग। वह इंडस्ट्री जो अपना रॉ मटेरियल मेरिन से प्राप्त करती है, समुद्र से प्राप्त करते हैं, उनको हम मेरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। जैसे फिश ऑयल, जो मत्स्य ऑयल आता है, सी फूड, जितने भी सी फूड्स हैं इनकी प्राप्ति समुद्र से की जाती है, इसलिए इनको समुद्र आधारित उद्योग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, दूसरा हमारा लोग का बेस है साइज ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि आकार के आधार पर। आकार के आधार पर हम देखेंगे तो उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। देयर इज 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। फर्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे बृहद पैमाने के उद्योग। इसमें बड़े पैमाने यानी कि बड़े पैमाने पर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है अधिक मात्रा में, और अधिक नंबर में एम्प्लॉयज़ की भी आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसका जो प्रोडक्शन है वो भी लार्ज पैमाने का होता है, बड़े पैमाने का होता है। जैसे आयरन और स्टील प्लांट, शिप बिल्डिंग जो जहाज़ निर्माण हो गया, और लौह अयस्क के लौह इस्पात के कारखाने हैं। इस तरह के जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लार्ज स्केल के अंतर्गत रखे जाते हैं। दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु आकार के उद्योग, स्मॉल आकार के। इसमें आप देखेंगे तो प्लास्टिक गुड्स, बेकरी और इसके अलावा डेयरी प्रोडक्शंस, ये सब उद्योग जो हैं वो स्मॉल स्केल के इंडस्ट्रीज़ हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं वो छोटे पैमाने पर किए जाते हैं, और लगभग ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक इसमें पूंजी का निवेश होता है, तो इसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। और थर्ड है कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज या हिंदी में इसको कुटीर उद्योग कहा जाता है। कुटीर उद्योग, इसके अंतर्गत वो उद्योग आते हैं जिसमें काफ़ी कम मात्रा में लोगों की आवश्यकता है, फ्यू पीपल की आवश्यकता होती है, और उसमें कैपिटल का भी कम इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे एज फॉर हैंडलूम इंडस्ट्री जो आते हैं, हस्तकरघा उद्योग, जिसमें हाथ से काफ़ी अधिक काम किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी या मशीन्स की कम आवश्यकता पड़ती है। एज फॉर आप मेकिंग अप सॉल एंड मैट्स एक्सेट्रा, इनको हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। और थर्ड हम लोगों का बेस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। देयर इज 4 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें हम 4 प्रकार के इंडस्ट्री को देखेंगे। जैसे फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर में आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत वो इंडस्ट्रीज आते हैं जिसका ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। मतलब कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्री जो सरकार के दिशा निर्देश, सरकार के प्रबंधन में कार्य करती है, जिसका पूरा मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास है, वो इंडस्ट्रीज़ पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ कहलाते हैं। जैसे सेल, ONGC, एक्सेट्रा। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये दोनों इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं। सेकंड है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जिसमें हम हिंदी में कहें तो निजी उद्योग, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जिसको हम सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, और निजी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज आते हैं। इसमें एग्जांपल में देखें तो हिंडाल्को, टिस्को, ये एग्जांपल्स हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के। जैसे आप बात करें प्राइवेट सेक्टर में तो इन उद्योगों में किसी खास व्यक्ति का मालिकाना हक होता है, या फिर उनका हक होता है जो लोगों का समूह होता है, ठीक है। लोगों का समूह, और या तो किसी पर्सनल व्यक्ति का इस पर अधिकार होता है, तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर का इंडस्ट्री कहेंगे। थर्ड है कोऑपरेटिव सेक्टर के इंडस्ट्रीज, सहकारी क्षेत्र के उद्योग। कोऑपरेटिव सेक्टर के इंडस्ट्री को देखेंगे आप तो इसमें एग्जांपल्स पर देख लेते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी कि अमूल, आप नाम सुने होंगे, तो अमूल, सुधा, मदर डेयरी और लिज्जत पापड़, इसके एग्जांपल्स हैं। अब इसको समझते हैं कि कोऑपरेटिव सेक्टर के इंडस्ट्री किसे कहेंगे हम। इसमें होता क्या है कि इसका मालिकाना हक उस कंपनी को प्रदान करने वाले जो कच्चे माल के लोग हैं, जो कच्चे माल प्रदान करने वाले लोग हैं,
उनका पूरा हक होता है। वही लोग शेयर से अपना उस कंपनी को चलाते हैं। यानी कि कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, तो उसमें कच्चे माल प्रदान करने वाले जो लोग हैं, जो रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं, उन्हीं का मालिकाना हक होता है इस इंडस्ट्री पे। और या तो उसमें काम करने वाले ये कामगार हैं, उनका अधिकार होता है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि अमूल जो है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो अमूल के जो मालिक हैं वही लोग हैं जो इसे कच्चा माल प्रदान करते हैं। अमूल दूध फैक्ट्री है, तो इसको दूध प्रदान करने वाले जो भी लोग हैं वही लोग इस कंपनी के मालिक हैं, उनका शेयर है बटा हुआ, और वही लोग इसके ऑनर हैं। तो इसके जैसे जितने भी उद्योग हैं उनको हम कोऑपरेटिव सेक्टर के उद्योग कहेंगे। जैसे हमने बताया आनंद मिल्क हो गया, यानी कि अमूल, सुधा, मदर डेयरी, लिज्जत पापड़। और चौथा है लास्ट जॉइंट सेक्टर के इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इसमें हम एग्जांपल्स देखेंगे मारुति उद्योग, कोचिन रिफाइनरी, ठीक है, साथ साथ ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जॉइंट सेक्टर का इंडस्ट्रीज़ है। जैसे इसको हम डिफ़ाइन करना चाहें तो वह उद्योग जिसका मालिकाना हो, जिसका ओनरशिप जो है गवर्नमेंट, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो लोग हैं, ठीक है, यानी पीवीटी, यानी कि इसमें लोगों का शेयर होता है, साथ ही साथ सरकार का। दोनों मिलकर अगर कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं, गवर्नमेंट और लोग, तो उनको हम लोग जॉइंट सेक्टर के इंडस्ट्री कहेंगे। जैसे हमने बताया मारुति उद्योग हो गया, कोचिन रिफाइनरी सेक्टर इंडस्ट्री है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लोकेशन यानी अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कुछ फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। इसमें मुख्य रूप से आप फैक्टर देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं। पहला है फिजिकल फैक्टर, दूसरा ह्यूमन फैक्टर। मतलब फिजिकल फैक्टर में आप देखेंगे तो भौतिक कारक और दूसरा मानवीय कारक। मतलब किसी जगह पे हम उद्योग लगाना है, स्टेबल करना है, तो वहाँ पे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करेंगे, कौन सी अनुकूल दशाएं होंगी जहाँ पे हम उद्योग को स्थापित करना चाहेंगे, हमारा उद्योग ग्रो करेगा, प्रॉफिट करेगा, लॉस नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखकर ही किसी भी इंडस्ट्री को स्टेबल करते हैं, स्थापित करते हैं। सबसे पहले बात करें हम फिजिकल फैक्टर की, ठीक है। फिजिकल फैक्टर में बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 तरह के हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, रॉ मटेरियल्स, पावर और वाटर। फिजिकल में ये 4 चीज़ें हैं, भूमि, कच्चा माल, शक्ति यानी कि पावर, ऊर्जा जो होता है एनर्जी, और दूसरा 4th है वाटर, जल। जहाँ पे हम इंडस्ट्री स्टेबल करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक भूमि हो, भूमि तो आवश्यक है ही, नेसेसरी हो, जहाँ पे हम इंडस्ट्री को स्टेबल करेंगे। सेकंड है रॉ मटेरियल्स, जहाँ पे हम इंडस्ट्री लगाएंगे उसके पास रॉ मटेरियल उपलब्ध हो। जितना नज़दीक रॉ मटेरियल उपलब्ध होगा वहाँ पे हम आसानी से चीज़ों कर पाएंगे। नेक्स्ट है पावर। पावर यानी कि ऊर्जा। इंडस्ट्री के पास जितना नज़दीक ऊर्जा होगा, ऊर्जा खपत मिलेगी, साथ ही सस्ता ऊर्जा होगा, तो इंडस्ट्री उतना ही ग्रो करेगा। तो ऊर्जा की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। और चौथा है वाटर। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और जल एक महत्वपूर्ण फैक्टर निभाता है इंडस्ट्री को ग्रो करने में या डेवलपमेंट में। इसीलिए आप देखते होंगे जितने भी इंडस्ट्री है वो या तो नदियों किनारे या समुद्र किनारे स्थापित किए जाते हैं, जिससे उसकी जल की आपूर्ति है वो पूरी की जा सके। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर पर, मानव कारक पर। तो मानवीय कारक में हम देखेंगे कैपिटल। इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने के लिए कैपिटल यानी पूंजी की आवश्यकता है, और पूंजी जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना बड़े कंपनी को स्थापित कर सकते हैं। सेकेंड है लेबर, श्रम। श्रम वैसा हो जो कौशलपूर्ण या स्किलफुल हो और सस्ता हो, नज़दीक में श्रम मिले, इंडस्ट्री से पास में श्रम की उपलब्धता हो तो उद्योग ग्रो करता है। थर्ड है ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन और संचार। परिवहन और संचार, तो परिवहन और संचार काफ़ी महत्वपूर्ण है। उद्योग के जो प्रोडक्ट हैं या कच्चे माल है उसको मंगाने के लिए, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, वहाँ से भेजने के लिए, साथ ही साथ इसमें कम्युनिकेशन, संचार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे इंडस्ट्री ग्रो करता है। और चौथा है मार्केट, यानी जो प्रोडक्ट तैयार होगा इंडस्ट्री के माध्यम से, जो उत्पाद बनेगा उसको बेचने के लिए, सेल करने के लिए, साथ ही साथ उसका अच्छा डिमांड हो मार्केट में, जिससे इंडस्ट्री
को अच्छा फ़ायदा हो, यानी जो भी प्रोडक्शन हम करेंगे वस्तुओं का, उसका मार्केट में सेलिंग करने के लिए मार्केट की उपलब्धता हो, मार्केट में पहुंच हो, जिससे वस्तु को बेचा जा सके। अंतिम पांचवा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी कि उद्योग को स्थापित करने के लिए सरकार की नीतियाँ जो है, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी होती है, कह सकते हैं कि उद्योग के अनुकूल होती है, तो वहाँ पे उद्योगों को स्थापित करना काफ़ी आसान होता है। सरकार की नीति लचीला होता है तो उद्योग स्थापित होते हैं। जैसे आप गुजरात में देखेंगे तो वहाँ पे सरकार की नीति काफ़ी अच्छी रही है, जिससे वहाँ पे अनेक प्रकार के उद्योग को स्थापित किया गया। तो इस तरह से ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये उद्योग को स्थिति का निर्धारण करते हैं और प्रभावित करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।